नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और टेक्नो ज्ञान में शिवम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बूटिंग प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। बूटिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करती है, जिससे कि हम फिर उससे इंटरेक्ट कर सकें। दोस्तों, जैसे ही आप अपना पावर ऑन करते हैं, तब से लेकर आपके डेस्कटॉप अपीयर होने तक की प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे दो सिनेरियो में बात करूंगा। पहला सिनेरियो जिसमें आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड है, और दूसरा सिनेरियो जिसमें आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। तो दोस्तों, हम पहले पहले सिनेरियो में बात करते हैं। अ, दोस्तों, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तब सीपीयू चालू होता है, और सीपीयू जो है बायोस के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। बायोस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बायोस जो है उसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कि रोम पर परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है, और ये बूटिंग प्रोसेस में मदद करता है। तो दोस्तों, जैसे ही सीपीयू ने बायोस का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया, तब एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है पोस्ट। इसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को एक बार चेक करके, एक बार ऑन करके चेक किया जाता है कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। और अगर कोई भी वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है तो एरर डिस्प्ले कर दिया जाता है। दोस्तों, पोस्ट के खत्म होने के बाद एमबीआर के कोड को रैम में लोड किया जाता है। एमबीआर एमबीआर यानी कि हमारी हार्ड ड्राइव का फर्स्ट सेक्टर, उसको हम एमबीआर कहते हैं। एमबीआर के अंदर तीन चीज होती है। पहली चीज पहली चीज होती है बूट कोड। दूसरी चीज पार्टीशन टेबल। और तीसरा एमबीआर बूट चेकर। दोस्तों, एमबीआर का फुल फॉर्म है मास्टर बूट रिकॉर्ड, और ये होता है हमारी हार्ड ड्राइव का फर्स्ट सेक्टर। इसे बूट सेक्टर भी हम कहते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट के बाद जो हमारा सीपीयू है वो एमबीआर के एड्रेस पर जंप करता है और उसके कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों, मैं इन तीनों का क्या काम है आपको बता देता हूँ। जो एमबीआर बूट चेकर है, ये एक नंबर होता है जिससे कि ये पता चलता है कि ये एमबीआर है। और पार्टीशन टेबल में हमारी जो हार्ड ड्राइव होती है, उसके पार्टीशन से रिलेटेड सारी चीजों पार्टीशन से रिलेटेड सारी जानकारी रखी हुई होती है। और जो बूट कोड होता है, उसको ही लोड किया जाता है। तो बूट कोड जो है पार्टीशन टेबल से देखकर यह बताता है कि हार्ड ड्राइव का कौन सा पार्टीशन बूटेबल है और कौन से पार्टीशन को ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाना है। ठीक है, ये काम होता है बूट कोड का। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि आपकी हार्ड ड्राइव है, और ये है आपका पहला सेक्टर। ये है एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है, तो सीपीयू इसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये देख के बताएगा इस पूरे पार्टीशन में से ये हार्ड डिस्क के दूसरे पार्टीशन से, और इसमें से देखकर बताएगा कि कौन सा पार्टीशन बूटेबल है। पार्टीशन यानी दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर में पार्टीशन बने होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। उन पार्टीशन में से वो बताता है कि कौन से पार्टीशन में से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है। तो जैसे ही उसने बताया, तो जो पार्टीशन होता है जिसमें से लोड करना होता है, उसके उसके फर्स्ट सेक्टर को उसके फर्स्ट सेक्टर में से कोड को लोड किया जाता है, और उसके फर्स्ट सेक्टर को हम कहते हैं वीबीआर। तो जैसे ही उस कोड को लोड किया, तो फिर उस कोड का काम ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। वो जो कोड होता है फर्स्ट सेक्टर वाला, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के को लोड करता है और उससे रिलेटेड फाइल्स को लोड करके लोड कर देता है। अब जो बाकी का काम होता है, वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यानी कि यहाँ से बूटिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को काम सौंप दिया जाता है, कंट्रोल सौंप दिया जाता है पूरा, और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम चालू होता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज की है सेक्टर। तो मैं आपको, अगर इस सेक्टर का मतलब पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, हार्ड ड्राइव जो है कई प्लेटर्स से मिलकर बनी होती है। प्लेटर सीडी जैसे होते हैं कुछ, और उनको मैग्नेटाइज किया जाता है जिससे कि उन पर डाटा स्टोर किया जा सके। तो प्लेटर का एक लॉजिकल डिवीजन होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, ये है हमारा प्लेटर,
और इस प्लेटर को कई सर्कुलर ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक्स में। तो दोस्तों ये ऐसा ऐसा एरिया है ट्रैक। अब ये जो ट्रैक्स होते हैं, इन ट्रैक्स को भी फर्दर हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे ये ट्रैक ट्रैक को भी हमने डिवाइड कर दिया, तो जो इतना इतना ये एरिया है ये होता है सेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने बात की जो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल है। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक और बार रिवाइज कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही हमारा सीपीयू स्टार्ट हुआ, वो बायोस के फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जिससे पोस्ट नाम की प्रोसेस होती है। पोस्ट में वो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को चेक करता है, नहीं है कोई वर्किंग कंडीशन में तो वो एरर डिस्प्ले कर देता है। और फिर पोस्ट के बाद वो एमबीआर के कोड को एग्जीक्यूट करता है, और यहाँ से वो देखता है कि कौन सा जो है पार्टीशन हार्ड ड्राइव का बूटेबल है, यानी कि किसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाना है। एमबीआर का फुल फॉर्म मास्टर बूट रिकॉर्ड, और ये जिस पार्टीशन में से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाना होता है उसके फर्स्ट सेक्टर में होता है वीबीआर, उसको लोड करता है, और वीबीआर के द्वारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है प्रोसेस। और उसके अलावा हम दूसरे सीनियर में बात करें तो दूसरा सीनियर होता है जब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तब दोस्तों क्या होता है कि वो सबसे पहले हार्ड ड्राइव को चेक करेगा। अब हार्ड ड्राइव में तो उसे मिला नहीं, तो वो क्या करेगा कि दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस को चेक करेगा, जैसे कि डीवीडी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, और हमारी जितने भी फ्लॉपी ड्राइव भी होती है, तो उनको भी चेक करेगा, और अगर उनमें मिल जाता है तो वो उनसे लोड करेगा। तो इस तरह से वो बूटिंग की प्रोसेस को करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। और इस तरह से दोस्तों हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।